चलिए, इससे पहले हम लोग 50 क्वेश्चन कर चुके थे। आज टारगेट रहेगा कि 50 प्रश्न और कर दें। फिर उसके बाद हरिनाथ का मैथ भी है, मतलब वो भी अब समाप्त के ओर है, तो उसको पढ़ेंगे। माइक में लाइक कर। हम लोग का वीडियो बहुत बढ़िया लगा सबको। थोड़ा बस यही लगा कि जो प्रश्न 2-3 बार जो बहुत बार रिपीट किए उसको नहीं करना है। एक बार जो हो गया प्रश्न उसको थोड़ा बढ़िया से करके आगे बढ़ जाना है। जैसे किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया? अशोक। किसको कहा गया? अशोक। अशोक को जो है प्रियदर्शी के रूप में जो है कहा गया। चलिए, बहुत बढ़िया। आपको इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो है इब्न बतूता भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक वही शासक है जो अपना राजधानी क्या कर दिया था? परिवर्तन कर दिया था। और इब्न बतूता के बारे में देखिए कितना इसमें सेट में 2023 लेकर के 2009 में पूछा गया। देखिए इतना चीज पूछा गया। इब्न बतूता किस देश से भारत आया था? मतलब किस देश से वो मतलब भारत आया था? तो मोरक्को। कहाँ? अब प्रश्न पूछता है कि इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? तो मोरक्को का। कहाँ का? मोरक्को का। कितना साल, ये तो क्लास 7 का दिया हुआ है, कितना साल वो जो है भारत में रहा था मोरक्को? 8 साल। कितना साल? 8 साल मोरक्को जो है भारत में रहा था। और एक जो अपना पुस्तक लिखा था, उस पुस्तक का नाम था रिहला। क्या नाम था? रिहला, जिसको हम लोग और भी भाषा में कहते हैं किताब उल रिहला। किताब उल रिहला। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? संस्कृत। इसके लेखक कौन थे? महाभारत, हाँ, वेद व्यास। कौन है? वेद व्यास। देखिए पहला वीडियो में एकदम चुपचाप, धीरे धीरे शुरू कर रहे हैं, ऐसे ही धीरे धीरे आप सीख जाइएगा। जय हिंद का नारा किसने दिया? हाँ, जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस। लेकिन हम 2-3 जगह देखे, इसमें अगर आपको ऑप्शन में सुभाष चंद्र बोस नहीं रहेगा तो आबिद हसन। कौन है? आबिद। देखिए आबिद हसन, ये भी आंसर अगर होंगे तो आप मान लीजिए अगर आप एग्जाम देने गए और जय हिंद का नारा किसने दिया और सुभाष चंद्र बोस रहेगा ही नहीं, तब आप कोई ना कोई ऐसा भारत के व्यक्ति को ढूंढिएगा, वहां पर क्या कीजिएगा? टिक कर दीजिएगा। लेकिन याद रखिएगा आबिद हसन ये भी जो है जय हिंद का नारा दिए थे। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। किसके मतलब किसके सहायता से वो मौर्य वंश की स्थापना किए थे? चाणक्य, जिसको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। आप कोई पूछेगा कि मौर्य वंश का राजधानी कहाँ है या कहाँ था? मौर्य वंश का राजधानी कहाँ था? पाटलिपुत्र, जिसको हम लोग पटना के नाम से जानते हैं। अब मौर्य वंश का अंतिम शासक? नहीं, वो तो मुगल के हो गए। ये पूछ रहे मौर्य पूछ रहे हैं। बृहद्र। फिर से देखिए, मौर्य वंश के प्रथम शासक कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। इसका राजधानी कहाँ था? पाटलिपुत्र। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद। कौन है? बृहद। फिर एक प्रश्न देखिए रिपीट करते हैं। हरिहर व बुक्का किस वंश के शासक थे? आप देखेंगे जो हरिहर के एवं बुक्का किस वंश के शासक थे? तो संगम वंश। कौन वंश? हम कहे थे उनके पिताजी का नाम क्या था? संगम था, इसलिए वो संगम वंश से आते थे। इसे आप याद कर सकते हैं। तुजु के बाबरी के लेखक कौन है? नामी है बाबरी, तो कौन लिखा? बाबर। कौन सा भाषा में? तुर्की। कौन सा भाषा में लिखा है? भाषा जो है किस भाषा में लिखा गया बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से देखिएगा, तुजुक ए बाबरी के लेखक कौन है? बाबर। कौन भाषा में? तुर्की भाषा में। लेकिन जब कोई पूछता है कि बाबरनामा किसकी आत्मकथा, तो बाबर का है। किसका है? लेकिन जब कोई पूछेगा कि बाबरनामा किसका अनुवाद है, तो मतलब तुजु के बाबरी का फारसी अनुवाद क्या है? बाबरनामा। फिर से सुनाते हैं, 2 पुस्तक है, एक का नाम है तुजु के बाबरी और एक का नाम है बाबरनामा। तुजु के बाबरी जो है वो तुर्की भाषा में है
कौन भाषा में है? तुर्की। और जो बाबरनामा है वो कौन सा भाषा में है? फारसी भाषा में। कौन भाषा में है? फारसी भाषा में, याद रखिएगा। आईने अकबरी, अकबर के अबुल फजल लिखे थे। कौन लिखे थे? अबुल फजल। कौन लिखे थे? तो आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? कितने भागों में बताओ, हम बोले थे आईने अकबरी 3 भाषा में क्या है? विभक्त है। लिखे कौन थे? अबुल फजल। किसके बारे में था? अकबर के पूरे साम्राज्य के, ये साम्राज्य काल के बारे में था। दिल्ली से दौलताबाद, दिल्ली से दौलताबाद, सुनिएगा सूरज, किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की? हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए याद आपको गया, कभी भी एग्जाम आप नहीं मिस कीजिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक जो अपना राजधानी दिल्ली से कहाँ लेके चला गया? दौलताबाद। जैसे ही आ जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक तो मोरक्को, ये इब्न बतूता, मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही क्या आया था? भारत आया था। कितने साल रहा था? 8 साल। कितने साल रहा था? 8 साल, याद रखिएगा। और ये चीज तो आपको गेस में दिया हुआ है, लेकिन हो सकता है अगर आप पूछ दे कि मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद कर दिए। दौलताबाद का पुराना नाम क्या था? दौलताबाद का पुराना नाम क्या था? देवगिरी। क्या था? देवगिरी। ये अलग प्रश्न देखिए, आप कहीं आपको नहीं मिलेगा। तो ऐसे ऐसे प्रश्न बस उठाया गया जो लगे कि आपके लिए थोड़ा सा जरूरी है, हो सकता था आपके काम का आ जाए, मेरे लिए भी काम का आ जाए, तो हम बस क्या नोट डाउन करके आपको बता दिए। आप सब जगह पढ़िएगा कि दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित की? तो मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन ये नहीं जल्दी पढ़िएगा, गेस्ट पेपर में आपको मिलेगा कि दौलताबाद का पुराना नाम तो क्या था? देवगिरी। क्या था? देवगिरी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार, बहुत कस के तुम बोलना नाम, सरदार वल्लभ भाई पटेल। हाँ, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनका मूर्ति कहाँ है लगा हुआ? इनका मूर्ति कहाँ लगा हुआ है? स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ लगा हुआ है? गुजरात है, सही तो बोला, गुजरात में। बेवकूफ। 182 मीटर ऊंचा। कितना? 182। कितना? 182। बहादुर शाह जफर को मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह, अब मुगल वंश का संस्थापक बाबर। तो पूछ रहा है बहादुर शाह जफर को कोई है क्या? आइए, जब भी कोई आया तो रोक दिए उसको, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग आज वही इसको बता रहे थे कि हम ही लोग अपना ही कहते हैं। जैसे अब तो बहुत उम्र हो गया, समझते समझते देर भी हो गया, सीधे चलना है, वो व्यक्ति बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। इसको देखिएगा, इसको देखिए, पीछे घूमेगा ना, फलना वो क्या कर, वो क्या कर, देते तब आपका मंजिल क्या जाएगा? दूर हो ही जाएगा। जैसे मैं बात समझे ना, जितना आप दूसरा को देखिएगा वो कुछ करो कुछ, तब आपका मंजिल आपका दूर हो ही जाएगा। आपको बस अपना कार्य में लगे रहिए, आपको कुछ दिक्कत नहीं होगा। चलिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। बहादुर शाह जफर को देश से निकाल कर कहाँ भेजा गया? रंगून। कहाँ भेजा गया? देखो रिकॉर्ड हो रहा है ना। 1862 में इनका मृत्यु हो गया। कब हो गया? 1862 में क्या हो गया? इनका मृत्यु हो गया। रंगून इनको भेज दिया गया था। हाँ, ये आप बताइएगा, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में। कब बनाया गया था? 1911। ये सब प्रश्न हम याद रच गए हैं। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? 1853 में। 1853 में भारत में जो है रेलवे की शुरुआत हुई। गवर्नर कौन था? गवर्नर कौन था? जब भारत में ट्रेन चला था तो गवर्नर कौन था? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। कहां से कहां चला था? मुंबई से थाने। मुंबई से, हाँ, 16 अप्रैल, अगर डेट आ जाएगा तो 16 अप्रैल 1853 को रेलवे की शुरुआत हुई भारत में। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? हाँ, लॉर्ड कैनिंग। याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड लिटन, इस सब के बारे में जाना प्रश्न बता देंगे।
और फिर से देखिए 1857 जिसको सिपाही विद्रोह भी कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, सिपाही विद्रोह भी कहते हैं। गवर्नर कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। अब पूछ देगा कि इस समय प्रधानमंत्री कौन थे ब्रिटिश के। 1857 के विद्रोह के समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो पाम स्ट्रोन। हम कहते थे ना प से प्रधानमंत्री और प से पाम स्ट्रोन। आपको पूछेगा कि इसका मतलब ये चिन्ह क्या था, मतलब क्रांति का चिन्ह क्या था, बताए थे आपको इससे पहले जब वीडियो में बताए होंगे। 1857 का प्रतीक चिन्ह क्या था, कमल और रोटी, कमल और रोटी, याद रखिएगा। भगत सिंह को फांसी कब दी गई, 1931 मार्च। 23 मार्च को भी शहीद दिवस मनाते हैं। 23 मार्च 1931। वास्को डी गामा भारत कब आया, 1400 कब, 20 मई 1498 में जो है वास्को डी गामा कहाँ आया, भारत। किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर जजिया कर हटाया, अकबर। कब, अभी तो बहुत ज़्यादा डेट पूछा हुआ है, 1564। बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा बढ़िया जवाब दिया आज, 1564। हेंग सांग किस देश का यात्री था, चीन। किसके शासनकाल में आया था, ह से हेंग सांग, ह से हर्षवर्धन, ह से हेंग सांग और ह से हर्षवर्धन के शासनकाल में जो है हेंग सांग कहाँ आया था, भारत। बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई, 1905 में। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड, बंगाल का विभाजन का घोषणा किस वर्ष हुआ, 1900। गवर्नर कौन थे, लॉर्ड कर्जन। सिपाही विद्रोह हुआ, गवर्नर कौन थे, सिपाही विद्रोह, लॉर्ड अभी जस्ट पढ़े ना है, कैनिंग। लॉर्ड, ट्रेन चला, डलहौजी, ये आपको याद रखना है। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया, 1919। बहुत बढ़िया, अगर पूरा डेट पूछा जाएगा तो 18 मार्च 1919। डेट बहुत कम ही पूछा गया गेस्ट पेपर में। शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है, हाँ बोलिए किसके, लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब के रूप में जाना जाता है। लक्ष्मीबाई, ये हम 2-3 जगह खोज हमको यही मिला। लक्ष्मीबाई के गोद लिए पुत्र का नाम क्या था, हाँ दामोदर राव। और लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ, लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ, बता दें आपको, वाराणसी। कहाँ पे, वाराणसी। वाराणसी कहाँ, यूपी में। कहाँ पे, जहाँ पे नरेंद्र मोदी, वहीं के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनका संसदीय क्षेत्र कहाँ है, वाराणसी। कहाँ है, गंगा के किनारे बसा हुआ ये है। इनका 2 पुत्र के बारे में चर्चा किया गया है, एक दामोदर राव, एक आनंद राव। एक दामोदर राव और एक आनंद राव, याद रखिएगा। ऐसे बहुत जगह तो दामोदर राव भी दिया हुआ है, लेकिन अगर दे कि इनमें से सभी, तो दामोदर राव और आनंद राव, क्योंकि जो ना ए और बी और सी, तब याद रखिएगा। अब देखिए 1857 आ गया, तो अब जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, जगदीशपुर, बाबू, हाँ बाबू वीर कुंवर सिंह। अब पटना में पीर अली, वाह, वहाँ तो जो एकदम। 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड, यहाँ पे लिखा हुआ था ब्रिटिश, ब्रिटेन, क्या लिखा हुआ था, ब्रिटेन या ब्रिटिश। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, पामस्टन। अब फिर याद रखिए, मुझे क्या दिक्कत है, शांत रहो। अब कोई पूछेगा, ध्यान रखिए 1857 विद्रोह, आप भी ध्यान रखिएगा। देखिए डेट, बिहार से पूछे तो कुंवर सिंह, बिहार से पूछे तो कुंवर सिंह। कानपुर से पूछे तो बेगम नाना साहब। लखनऊ से पूछे तो बेगम हजरत महल। पटना से पूछे तो पीर अली। और दिल्ली से पूछे तो बहादुर शाह जफर। झांसी से पूछे तो रानी लक्ष्मी बाई। लेकिन 2 को जो है बहुत कम पूछा गया है, हो सकता है पूछ दे कि बरेली से कौन जो है नेतृत्व किए थे। याद रखिएगा, खान बहादुर। बरेली से कौन किए थे, खान बहादुर। और फैजाबाद, मौलवी अहमदुल्ला।
तो दो नाम आप अलग से याद रखिएगा। बरेली से कौन होगा तो खान बहादुर, बरेली से कौन होगा खान बहादुर, और फैजाबाद से कौन होगा मौलवी अहमद दुल्ला। कैप्टन हॉकिंस, आपको बताना थे हम, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? हाँ जहांगीर, देखिए कितना, हाँ वाह, अंग्रेज खाने की उपाय दी गई थी। आज जहांगीर के बारे में एक और चीज जानिएगा कि इसको जंजीर जो मतलब ये अपने जो है साम्राज्य में एक घंटी बनाया था, मतलब जहाँ पे इसका महल है उससे आगे घंटी बनाया था। क्या जंजीर को कहते थे उसको, न्याय की जंजीर, मतलब आपको कोई तरह दिक्कत है तो जाइए वो घंटी क्या कीजिए बजाइए। तो ये जहांगीर ही किया था। कौन क्या था? जहांगीर। किसी को समस्या है जाइए क्या कीजिए घंटी बजाइए, जहांगीर आपका बात सीधे जहांगीर के पास बात जाएगा और आपका बात क्या करेगा सुनेगा। और सबसे ज्यादा चित्रकला जहांगीर के समय ही विकसित हुआ था। नवरत्न किसके दरबार में थे? अकबर। ऑप्शन में दिया हुआ है अकबर, तो अकबर है। पाकिस्तान एक स्वतंत्र रूप में कब अस्तित्व में आया? 14 अगस्त। 15 अगस्त को हम लोग, उसके दिन पहले पाकिस्तान, तो 14 अगस्त 1947। अब पाकिस्तान नाम किसके द्वारा दिया गया? पाकिस्तान जो है नाम किसके द्वारा दिया गया? चौधरी रहमत अली, चौधरी रहमत अली। अब फतेहपुर सिकरी को राजधानी किसने बनाया? अकबर। फतेहपुर सिकरी का किसने बनाया? अकबर। आप पूछेगा दिल्ली से राजधानी दौलताबाद किसने किया? दिल्ली से दौलताबाद एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक। और दौलताबाद का पुराना नाम क्या था? देवगिरी। क्या था? देवगिरी था। और गुलबदन बेगम जो हुमायूं की बहन थी, गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा? क्या है क्या देखिए, गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा? अच्छा देखिए, हुमायूंनामा लिखना है, पहले कौन है? बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर। अच्छा हुमायूंनामा लिखने के लिए कौन कहेगा? बाबर कहेंगे? बाबर तो कौन आया? हुमायूं के बाद कौन आया? अकबर। तो किससे कहने पर? अकबर के कहने पर हुमायूंनामा लिखा गया। फिर से देखिए, गुलबदन बेगम जो ये हुमायूं की बहन थी, हुमायूं क्या थी? बहन थी। किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा? अकबर के कहने पर। किसके कहने पर? अकबर के कहने पर। ब्रिटिश शासन काल में भारत में धन, आप बताइएगा, धन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, जिनको हम लोग ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। धन के बारे में जहाँ तो दादा भाई नौरोजी। और इनका एक पुस्तक है पॉवर्टी एंड इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। किनका पुस्तक है? दादा भाई नौरोजी का। और एक और प्रश्न है कि ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के वासियों को नहीं था? लोहा, आयरन। आयरन का जानकारी क्या था? नहीं था सिंधु घाटी सभ्यता को। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मतलब क्या है? बहुत बड़ा, मित्रों का टीला। मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? राखलदास बनर्जी। मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? राखलदास बनर्जी। कौन किया था? राखलदास। याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? जन गण मन। कौन लिखे थे? रविंद्रनाथ टैगोर। याद रखिएगा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। 24 जनवरी। इसी समय सर्वोच्च न्यायालय जो था 1950 में अस्तित्व में आया था ना। यहाँ बताते हैं कि 2 दिन पहले तो 24 जनवरी, वो भी सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? दिल्ली में। सम का कैसे होता है आपका? अंग्रेजी में होता है, इंग्लिश में ये बताया जा चुका है। 14 नवंबर किनका जन्म दिवस होता है?
पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनका जन्म कहाँ हुआ, पूछेगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कहाँ हुआ, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सब कुछ जानता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में तो सब कुछ जानता है कि बिहार के जीरादेई में हुए थे। लेकिन जब कोई पूछेगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कहाँ हुआ था, तो इलाहाबाद, कहाँ पे, इलाहाबाद, जो यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन था? असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारतवर्ष कब लौटे? 9 जनवरी 1915। अब प्रवासी, भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाते हैं? 9 जनवरी को ही। कब मनाते हैं? प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? याद रखिएगा 4 गो हुआ था। आर से RVPK, आर से राजगिरी, भी से वैशाली, पी से पाटलिपुत्र, के से कुंडलवन या कश्मीर के रूप में जानते हैं। भारतवर्ष का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। भारतवर्ष का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन इसी में देखिए कितना बार पूछा गया, पहले स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल, ये लॉर्ड माउंटबेटन को ही, जिसे पूछा गया ना भारतवर्ष का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। ये भी पूछ सकता है कि पहले स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड माउंटबेटन। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस। काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ? अब यहाँ पर आप लक्ष्मी नहीं बताएगा, यहाँ पूछ रहा किस संत का जन्म हुआ, तो कबीरदास। 92 प्रश्न, 92% हम लोग पढ़ रहे हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का बादशाह कौन था? भारत का बादशाह कौन था? एक तरह से मुगल में सबसे अंतिम राजा बादशाह हो गया, राजा बहादुर शाह, जिनको कहां भेज दिया गया? रंगून। कहां भेजा गया? बताते हैं। इब्न बतूता किस देश का यात्री था? मोरक्को। कितना साल रहा भारत में? 8 साल। कितने साल? किसके शासनकाल में आया था? MBT मोहम्मद बिन तुगलक अपना राजधानी बदल दिया था। कहाँ? दिल्ली से दौलताबाद। दौलताबाद का पुराना नाम देवगिरी। दीन ए इलाही संबंधित है किससे? अकबर। इसमें क्या होता था बताया था आपको, शॉर्ट में बताते हैं। सभी धर्मों के धर्मगुरु से जो मिलकर, सभी धर्म के धर्मगुरुओं से मिलकर ये विचार किया करता था। कौन? अकबर। कब? 1582 में। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण, जो किताब लिखा, किताब रहेला जो लिखा, रहेला, कौन भाषा में लिखा? बहुत बढ़िया। आईने अकबरी के लेखक कौन थे? आईने अकबरी के लेखक कौन है? अबुल। कितने भाषा में है? कितने खंड में है? 3 खंड में है। अबुल फजल। अकबर के बारे में चर्चा किया गया है। पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? पीर अली। बहुत बढ़िया। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर, जिनको भारतीय संविधान के जनक के रूप में भी हम लोग जानते हैं। 99 प्रश्न। गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्र गुप्त, जो वीणा बजाते हुए सिक्का जारी किया था। कौन है? समुद्र गुप्त। अब चौथी बौद्ध परिषद किस शासकाल में हुई? चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई? या ये नहीं पूछा कि किसके शासनकाल में? कनिष्क। 4 हुआ। पहला अजातशत्रु। पहला कौन? दूसरा कालाशोक, दूसरा तीसरा अशोक। तीसरा हुआ कहाँ था? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र मौर्य वंश का राजधानी था। अशोक मौर्य वंश में ही था। चौथा क्या है? कनिष्क। चौथा क्या है? कनिष्क। चलिए ठीक है, तो वीडियो बंद कीजिए। अंतिम